हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं लोग क्या बात करते हैं आपके बारे में, आपको लेकर क्या बातचीत होती है इस टॉपिक पर। ये रीडिंग है डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बहुत बातें होती हैं, गॉसिप होती है। पहला ही कार्ड आ गया है गॉसिप से रिलेटेड। लोग आपके एक प्राइवेट लाइफ को लेकर सोचते हैं कि आप इतने सीक्रेटिव क्यों हो, कुछ भी पता नहीं चलता इसके बारे में। बहुत खुसर पुसर करते हैं लोग, और ऐसा रहता है इनकी बातचीत में कि ज़्यादा उससे कुछ बोलो तो चटक जाता है या चटक जाती है। एक ऐसा समझते हैं आपको कि बहुत एनर्जी आपकी ऐसी कि ज़्यादा छेड़खानी कोई करे तो आप लड़ भी लेते हैं, विवाद भी हो जाता है आपका। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये बातचीत करते हैं कि आप बहुत फ्री स्पिरिट हो, रिस्क टेकर हो। आपको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, जज कर रहा है, आप अपनी राह चलते हो। और लोगों को लगता है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता है या नहीं रखती है ना तो गड्ढे में गिरेगा एक दिन। पर आपको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप अपनी मौज में हो, लीप ऑफ फेथ ले रखा है आपने, और एक नया जीवन शुरू करने की इच्छा, नई शुरुआत, ये सब आपके जहन में रहता है कि मुझे कुछ करना है। आपके बारे में लोग ये भी बात करते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत संपन्न हो आप, ऐसा इनको लगता है। और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर आपको सिंगल एनर्जी में भी देखा जाता है। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो आप, बहुत धार्मिक व्यक्ति हो। और लेकिन एक बात है कि कई लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप अकेले रहना, चुपचाप रहना पसंद करते हो। और भले आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप कुछ तो ऐसा है जिसको मिस करते हो। पहले आप इतने आध्यात्मिक नहीं थे, पर यहाँ पर कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से आप में बहुत परिवर्तन आया है। जो लोग यहाँ पर भरे पूरे परिवार में रह रहे हैं उनको लोग देखते हैं कि सब कुछ है आपके पास। यहाँ पर किसी व्यक्ति से दूर का आपका रिश्ता, आने जाने का रिश्ता बना रहता है। और ये व्यक्ति परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं। इसके बारे में भी गॉसिप होती है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच में जो एज डिफरेंस है उसको लेकर भी बातचीत होती है। आपके जीवन में आप जो अपने आप को आपने चूज़ किया है उसके बारे में बातचीत होती है कि अरे उसे तो शायद गड़बड़ हो गई है उसकी ज़िंदगी में, इमोशनल लाइफ में, इसलिए वो कोई जज ना करे, कोई ज़्यादा परेशान ना करे, इसलिए वो दूर दूर रहती है, दूर दूर रहता है। आपके बारे में यही बातचीत होती है कि किसी डीप सौरों में आप रहते हैं, रात भर जगते हैं, सुबह उदासी घेरे रहती है, आँखों में उदासीनता रहती है, कोई बहुत गहरा जख्म आपको खाया जा रहा है। आप में से कोई कोई अपने बच्चों के साथ अकेले रहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा डीप ट्रॉमा, धोखा हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसे अकेले रहते हैं, लोगों को ये लगता है। और जो भी धोखा आपके साथ हुआ, इतनी उदासी, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे।
इतनी उदासी के 2 कार्ड आए हैं। इतनी उदासी का कारण ये है कि आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। भले आप इनसे कमिटमेंट में थे या नहीं थे, पर धोखा निश्चित रूप से मिला है आपको, और ऐसा वैसा नहीं। बार बार 9 ऑफ सोर्ड्स है। कितने कितने छुरे घोंपे गए हैं भाई, कितना मतलब दर्द तकलीफ दी गई है आपको। जिस जिस चीज को आपने चाहा वहीं वहीं आपको कुठाराघात किया गया है। इमोशंस को आपको बहुत, आपके इमोशंस को बहुत ही बिगाड़ा गया है, खेला गया आपके इमोशंस से। तो आपके बारे में ये बात होती है कि इसीलिए अब आप अपनी लाइफ में पीस चुन रहे हैं। कुछ भी खोने का डर आपको कि मैं किसी गड्ढे में गिर जाऊंगी, क्योंकि गिरना था, जितने गड्ढे में गिर चुके हैं आप, जितना इमोशनल लॉस होना था हो चुका है। अब आपने ये चिल्ला चिल्ला के घोषणा कर दी कि मुझे अब अपनी उड़ान भरनी है, किसी का सहारा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। मुझे दिखाना है कि नहीं, मेरे जैसे इनोसेंट व्यक्ति का आपने फ़ायदा भी उठा लिया तो भी मेरे को जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो एक मजबूत इंसान के रूप में भी आपको लोग देखते हैं, लेकिन जो डीप सॉरो है वो आपकी छुपाए नहीं छुपती। और ये जो आपका इमोशनल लॉस है, इस धोखे ने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। आपके पथ में आपको बहुत कन्फ्यूज़न था पहले कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन अभी आपके पथ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से पता है मेरे को मेरी जिम्मेदारी निभाना है और पैसा कमाना है। ये बातचीत यहाँ पर आपके लिए होती है। बुरी तरह से घायल किया गया है, और आखिरी बार आपने इस रिश्ते को पलट कर देखा, और उस टाइम आपने ये देखा कि ठीक है, जितना तुम्हें करना था तुम कर चुके, घायल, लेकिन अब मैं पलट के कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगी। ठीक है, तो इस टावर मूवमेंट ने आपको स्ट्रांग बनाया है। टावर मूवमेंट है, लेकिन ये इसकी पर्सनालिटी देखिए। अल्टीमेटली आप दुखी परेशान हैं, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि ये जो टॉक्सिक रिश्ता था, ये जो इमोशनल लॉस था, बहुत मजबूत बन गए। और इसी बारे में चर्चा होती कि यार उसे ना किसी से मतलब, उसका मन इतना खराब हो गया, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल अलग पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर है। आपके जीवन के लक्ष्य लौकी भिंडी करेला नहीं है। ठीक है, और अगर आप मेल हैं तो फालतू समय बर्बाद करना, दोस्तों के साथ बकलेबाजी करना, पार्टियां करना, ये सब आपके लक्ष्य नहीं है। आपके लक्ष्य बहुत गंभीर हैं, और ये सब जो है ना, ये सब आप दुख में ये सब कर चुके हो, है ना। किसी चीज़ का, टॉक्सिक चीज़ का सहारा लेके, किसी नशे का सहारा लेकर पड़े रहना, बर्बाद रहना, ठीक है, ये सब आप कर चुके हो। सब 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 फेंका फांकी सब मचा चुके हो आप। सामान तोड़ना फोड़ना एग्रेशन में सब कर चुके हो। लेकिन यहाँ पर आपके बारे में ये बात है कि सब तरह से हार के, सब तरह से टूट के आपने यही किया है कि मैं अब फ्री हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट माई पावर। मेरी क्षमता को, मेरी एबिलिटी को परिस्थिति बस आप नहीं समझ रहे हो, उसको मापने की कोशिश मत करो, ऐसा। और अब आपने किसी को भी सफाई देना बंद कर दिया है। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, कोई डिवाइन लाइट पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कोई ऐसा स्रोत है जिस पर आप फोकस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग टैरो सीखते हैं एकांत में, हायर स्टडीज़ करते हैं आप लोग, कोई गूढ़ विद्या सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं। और ये सब नहीं है तो कोई हायर एजुकेशन, कोई पीएचडी,
चुपचाप रात में आप ये काम करते हैं। जब लोग दिन में अपनी एनर्जी बकलेबाजी में ख़त्म करके रात में आड़े पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, तब आप दिन में अपनी एनर्जी बचाकर रात में उसका यहाँ पे यूज़ करते हो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो आपके बारे में इतना तो नहीं पता कि आप रात में क्या करते हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप कुछ तो करते हो जो किसी को बताते नहीं हो आप, है ना। और इन लोगों को बहुत ही मानसिक खुजान है ये बात जानने की कि आखिर आप चुपचाप क्या करते हो। आपके घर की घंटी बजा बजा कर बहुत आपको जानने की और दोस्ती करके और फ़ोन कर के पल पल की जानकारी लेने की और बातें उगलवाने की बहुत कोशिश की गई है आपके अड़ोस पड़ोस द्वारा, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, पक्की लकीर खींच रखी है कि अति उत्साह में अगर मैंने किसी को कुछ बताई अपनी निजी बात तो मेरे को नज़र लग जाएगी, टोक लग जाएगी, वो काम मेरा ख़त्म बर्बाद हो जाएगा। और इस चीज़ का आपका पहले भी अनुभव रहा है। तो बहुत बेहतर कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने गोल्स किसी को नहीं बता रहे हो। ये कौन से आपके सगे हैं, जब अपना इतना चहेता व्यक्ति धोखा दे गया तो कौन सगा होगा, है ना। तो आपके सीक्रेटिव नेचर की, है ना, आपकी पर्सनालिटी की और आपके काम पे फोकस की, इस सब की जो पीछे की जो शक्ति है वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या है वो। और आपके दुख के परेशानी के समय को भी ये लोग जानते हैं, पर आपने अपने जीवन में धोखा खाकर बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत बदल चुके हो आप, पहले से बहुत बदल गए हो आप। और यहाँ पर आप लोग कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि दुख कितना भी तोड़ दे आपको, लेकिन आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो, ऐसा आप लोगों को सिखाते हो। ये थी कलेक्टिव रीडिंग, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कैसी रेजोनेट करी कि नहीं करी ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।